तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको भी हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके ONL पर सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फॉल। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सांड्रा नाम की एक लड़की की, जिसके हस्बैंड के घर से नीचे गिरने की वजह से मौत हो जाती है। अब पहले तो हर किसी को लग रहा था कि यह सिर्फ एक हादसा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि असल में यह कोई हादसा नहीं था बल्कि एक मर्डर था, और इसके बाद सारा इल्जाम सांड्रा के ऊपर आ जाता है। अब आखिर क्या सच में सांड्रा ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया या फिर यह सच में एक हादसा था? वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बैड बॉय फॉर लाइफ। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत ही खतरनाक किलर की, जो कि धीरे धीरे करके शहर के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को जान से मार रहा है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है डिटेक्टिव डी और उसके फ्रेंड की, क्योंकि अब वो किलर इन दोनों के पीछे पड़ चुका है इन्हें मारने के लिए, और ऊपर से इन्हें मिशन मिला है उसी किलर को पकड़ने का। अब आखिर वो किलर कौन है, आखिर वो इन लोगों को क्यों मारना चाहता है, और ऐसे में क्या ये लोग मिलके उस किलर को पकड़ पाएंगे या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है राम्बो द लास्ट ब्लड। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन रम्बो की, जिसकी बेटी एक दिन एक क्लब के अंदर पार्टी करने के लिए जाती है, लेकिन अचानक से वहां से उसकी बेटी गायब हो जाती है। अब ऐसे में रेमो अपनी बेटी को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपनी बेटी नहीं मिलती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो दबाता है जब एक दिन रेम्बो को पता चलता है कि उसकी बेटी को कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों ने किडनैप करके रखा है, और ऐसे में रेमो निकल जाता है अपनी बेटी को वहां से छुड़वाने के लिए। अब आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने रेम्बो की बेटी को किडनैप किया है, और ऐसे में क्या रेम्बो अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हश। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मेडी नाम की एक लड़की की, जो कि शहर से दूर एक जंगल के अंदर रहती है, क्योंकि मेडी एक राइटर है और इसी वजह से वो ऐसी जगह के ऊपर रहना पसंद करती है जहां पे उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है जब एक दिन अचानक से मेडी के घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक साइकोपैथ किलर घुस जाता है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में मेडी अपने घर में अकेली है और ऊपर से वो एक ऐसी जगह के ऊपर रहती है जहां पे उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती। तो ऐसे में मेडी अपने आप को साइकोपैथ किलर से कैसे बचाए, और आखिर वो किलर मेडी को क्यों मारना चाहता है? वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है होम फ्रंट। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है फिल नाम के एक एक्स मिलिट्री सोल्जर की, जो कि हाल ही में अपनी बेटी के साथ अमेरिका में शिफ्ट होता है ताकि यहाँ पे आके वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट हो तो बता है जब एक फील की बेटी की स्कूल में कुछ बच्चों से लड़ाई हो जाती है, और देखते ही देखते ये लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, और इसी वजह से गुस्से में आके फील एक लोकल ड्रग माफिया को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। लेकिन अब वो लोकल ड्रग माफिया फी और उसकी बेटी के पीछे पड़ जाता है उन दोनों को जान से मारने के लिए। तो ऐसे में फी अपने आप को और अपनी बेटी को उस लोकल ड्रग माफिया से कैसे बचाएगा और इससे आगे
मूवी की कहानी में क्या कुछ होता है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है रेड 2। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक और उसके दोस्तों की, जिसके पीछे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़ जाते हैं उन लोगों को मारने के लिए। अब ऐसे में इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो लोग कौन हैं और आखिर क्यों इन लोगों को मारना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच इन्हें पता चलता है कि वो लोग इन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन असल में इन लोगों के पास है ही नहीं। मतलब कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से इन लोगों की जान एक बहुत बड़े खतरे में पड़ चुकी है। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे और क्या सच में इन लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ टार्जन। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब यह टार्जन की स्टोरी तो आप में से हर किसी ने देखी होगी, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको टार्जन की थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी दिखाई गई है, जहां पे टार्जन अब बड़ा हो चुका है और अब वो जंगल की जगह शहर में रहने लग चुका है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग टार्जन की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं ताकि वो टार्जन को मार सके। अब ऐसे में टार्जन अपने आप को और अपनी वाइफ को कैसे बचाएगा और आखिर वो लोग कौन है जो कि टार्जन को मारना चाहते हैं और आखिर क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ड्रैगन ग्रोटोस। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जनसन नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत पुराने खजाने को लूटने के लिए जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उत्पन्न है जब अचानक से वो वहां पे एक मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है। अब इसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब जनसन की बेटी जो कि अपने फादर को ढूंढना चाहती है वो निकल जाती है अपने फादर को ढूंढने के लिए, और इसी बीच उसे उसी पुराने खजाने के बारे में पता चलती है। अब ऐसे में क्या वो अपने फादर को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी एडवेंचर चीजें होती हैं वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है 7 सेकंड्स। ये 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है 2 चोरों की, जिन्होंने अब तक बहुत सारी चोरियां करी है, लेकिन ऐसे में ये लोग अब डिसाइड करते हैं एक बहुत बड़ी चोरी करने का, ताकि वो लोग इस काम को हमेशा के लिए छोड़ सके। अब ऐसे में ये दोनों मिलकर उस चोरी को अंजाम दे देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इन्हें पता चलता है कि इन्होंने जिस आदमी का पैसा चुराया वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो कि अब इनके पीछे पड़ चुका है इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस आदमी से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में इनके साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है कार्निवल रो सीजन 2। अब ये 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी एडवेंचर सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी लोगों को इस सीरीज के सीजन 1 को प्रोवाइड करवाया था, जिसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने सीजन 2 की डिमांड करी थी। तो फाइनली अब इसका सीजन 2 भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुका है। तो जिन्होंने भी इसके सीजन 1 को देख लिया अब इसके सीजन 2 को भी हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज के सीजन 2 के बाकी के एपिसोड भी आपको प्रोवाइड करवाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाके एक बार जरूर बता देना। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।